जय गोपीजनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय जय यशोदानन्दना जय व्रजजनरञ्जना जय यशोदानन्दना जय व्रजजनरञ्जना जय जय यमुनातीरवनचारी जय कुञ्जविहारी जय जय यमुनातीरवनचारी जय कुञ्जविहारी जय जय राधा माधव जय कुञ्जविहारी जय राधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय राधा कुंज बिहारी राधे जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की गौरनिताय भगवान की श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण।
तो आज के इस सुबह के सत्र में आप सबका स्वागत है। आज विषय दिया गया है डिवोशन ऑफ भरत टू श्री राम। राम भरत मिलाप। तो आज उसके ऊपर कुछ चर्चा करें और भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जी, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा हमारे ऊपर उनके थ्रू आ सकती है, इसके ऊपर कुछ बातें करेंगे। वी स्टार्ट विद द प्रेयर्स। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमा। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम भगवान के साथ साथ सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान जी को भी वंदन करते हैं। अभी रामनवमी का महामहोत्सव आ ही रहा है और वैसे देखा तो पूरा भारत भी अभी राममय हो रहा है जनवरी के बाद। तो आज का जो विषय है वहां से हम शुरुआत करेंगे। कैसे हम अलग अलग जो कंसेप्ट्स रहेंगे रामायण के अंदर, उससे हम कुछ सीख ले सकते हैं। ये जो चार भाई थे, सीता, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये एक आदर्श हमारे सामने रखते हैं कि भाई लोग एक दूसरे के साथ इतना अच्छी तरह से कैसे रहना चाहिए। अलग अलग प्रलोभन हमारे जीवन में आते हैं, उस प्रलोभनों को हम कैसे ठुकरा देना चाहिए। भगवान के लिए जब भक्ति करने का प्रसंग आता है तो अलग अलग तरह का त्याग करना पड़ता है। जैसे कि प्रहलाद महाराज ने अपने पिताजी हिरण्यकशिपु उनका त्याग किया था। क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु ही ऐसे एक व्यक्ति थे जो प्रहलाद को भक्ति करने से रोक रहे थे। तो ऐसे अवस्था में अगर पिताजी बाधा बन रहे तो उन्होंने उनका भी आदेश नहीं माना और अपनी भक्ति चालू रखी। हालांकि जब नरसिंहदेव भगवान ने उनका उद्धार किया
तब प्रहलाद महाराज ने भी अपने पिताजी के लिए प्रार्थना की। जो विभीषण है वो एक अच्छे भाई है, लेकिन जब रावण उनके भक्ति के खिलाफ जा रहा था तब उन्होंने अपने भाई रावण का भी त्याग कर दिया था और राम का पक्ष में आए थे। तो प्रहलाद महाराज ने पिताजी का त्याग किया, विभीषण ने अपने भाई का त्याग किया। बलि महाराज की कहानी आती है श्रीमद् भागवतम में, और उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य, जब उन्होंने बोला कि ये भगवान खुद विष्णु आए हैं वामन के रूप में, आप इनको शरण मत जाओ, तो बलि महाराज ने क्या किया, अपने गुरु महाराज का त्याग कर दिया, क्योंकि भगवान की सेवा और उनकी भक्ति महत्वपूर्ण है। और अभी भरत महाराज, भरत माता और पिता का बहुत ही उच्च स्थान होता है हर एक जीव के जीवन में, लेकिन जब उनको पता चला कि उनकी माता कैकेयी ने ऐसा कुछ किया है षड्यंत्र, जिसके कारण भगवान राम को वनवास में जाना पड़ रहा है और एक बड़ा लांछन सबके ऊपर आ रहा है, कैकेयी माता के ऊपर, भरत के ऊपर, कि इन्होंने ही कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की है और इनके कारण उनको जाना पड़ रहा है। और इसके परिणाम स्वरूप दशरथ महाराज का भी देहांत हो गया। तो बहुत बड़ी घटना घटी है। ऐसे स्थिति में भरत महाराज ने जो कैकेयी का आदेश और इच्छा थी कि भरत राजा बने, उसको स्वीकार किया क्या? नहीं किया। उन्होंने अपने माता को भी, राज्य तो स्वीकार किया तो नहीं, लेकिन माता को भी बहुत अपशब्द कहें, ऐसी कैसी माता है, तो कैसे आपने राम के लिए इतना बड़ा वनवास मांग लिया, धिक्कार है कि मैंने आपके कोख से जन्म लिया। ऐसे बहुत सारे अलग अलग शब्द उन्होंने कहे और उन्होंने बोला कि मैं जाके पहले राम को वापस लाऊंगा अयोध्या में और उनका अयोध्या के सिंहासन पर मैं विराजमान करूंगा। ये जब कैकेयी ने सुना तो उनको बुरा लगा कि जिसके लिए मैंने सब किया था वही अभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगा मैंने भरत के लिए पूरा मार्ग सूकर दिया है, कि जो बाधा थी बड़े भाई की उनको निकाल दिया, अभी भरत राजा बनने में कोई शंका नहीं थी। लेकिन जब कैकेयी को पता चला कि भरत की भक्ति क्या है, इतने बड़े राज्य ठुकरा कर वो वनवास जा रहा है भगवान राम को वापस लाने के लिए, ये देख के कैकेयी को भी पश्चाताप होने। तो ये है त्याग और बलिदान जो कभी कभी हमें देना पड़ता है हमारे निजी जनों का। ये 5-6 उदाहरण हम यहाँ से देख सकते हैं। तो जो राम और भरत का जो मिलाप है वो कौन से जगह पे हुआ था? चित्रकूट में। आप सबको कहानी पता है। और उनका मिलाप और एक बार हुआ था, वो कहां पे हुआ था और कब हुआ था? ये पहला मिलाप है चित्रकूट में जो हुआ, और दूसरा 14 वर्षों के वनवास के बाद वापस पुष्पक विमान से भगवान राम आ रहे थे, तभी भी बहुत ही अति प्रसंग था। वो टाइम पे भी नंदीग्राम में भरत को भगवान राम मिले थे। उस समय भी भरत अपने भगवान राम की बहुत आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब राम आएंगे। 14 साल होने को आए, अगर नहीं आए तो मैं अग्नि प्रवेश कर लूंगा। तो कहानी ऐसी है कि हनुमान जी जब भगवान राम की इच्छा से सीता के खोज में निकले थे, दक्षिण की तरफ जाते जाते उन्होंने श्रीलंका में अशोक वाटिका में सीता मैया का दर्शन लिया, बहुत खुश हो गए। जिस कार्य के लिए उनको भेजा था वो कार्य सफल हो गया था। तो उनके और सीता माता के में बहुत ही अच्छा संवाद उत्पन्न होता है। तो हनुमान जी जब उनको कहते हैं कि अभी आप मिलेंगे तो मेरे साथ आ जाइए, तो सीता माता तैयार होती है। तो सीता माता वहां पे कहती है कि देखो मैं बहुत आतुरता से भगवान राम की राह कर रही हूं, और खास करके अगर आप जाओगे और रावण वैसे ही रहेगा तो भगवान राम का यश
पूरे दुनिया में प्रकाशित नहीं होगा। आप जल्दी जाइए और मैं 30 दिन की मोहलत देती हूँ। 30 दिन के अंदर राम अगर मुझे नहीं दिखे तो मैं भी अपना शरीर त्याग करूंगा। तो ये देखिए, अभी हनुमान जी को एक डेडलाइन मिला था कि 30 दिन के अंदर भगवान राम और सीता का मिलन होना चाहिए यहाँ पे। तो वहां से लेके उनका जला के किष्किंधा वापस आने के लिए हनुमान जी को 3 दिन लगे थे। तो 3 दिन चले गए। तो जैसे ही राम सुग्रीव उनको पता चला कि सीता है अशोक वाटिका में, तो पूरी वानर सेना को इकट्ठा करके समुद्र के तट पर आने के लिए उनको 12 दिन लगे थे। कितना दिन हो गए? 15 हो गए, है ना। अभी समुद्र रास्ता नहीं दे रहा और 15 ही दिन बाकी थे। तो वहां पे समुद्र को भगवान राम प्रार्थना कर रहे कि रास्ता दीजिए, नहीं दिए तो भगवान वापस गुस्सा हो गए। उस पूरे कार्य में 3 दिन चले गए, तो 18 दिन चले गए। फिर अभी उन्होंने डिसाइड किया था कि अभी राम सेतु बना बड़ा, तो सेतु बनाने का बड़ा कार्य था, उस कार्य में चले गए 5 दिन। कितने दिन हो गए टोटल? 18 और 23 हो गए। और युद्ध चला 7 दिन। 7वें रावण मारा गया। कितने दिन हो गए? एग्जैक्टली 30वें दिन रावण मर गया, मारा गया। भगवान राम ने उनका उद्धार किया और 30वें दिन सीता और राम एक दूसरे को मिले। तो ये ऐसा एकदम कट टू कट डेडलाइन मैच करते हुए भगवान राम, जो सीता माता ने 30 दिन का पीरियड दिया था, उसके अंदर सीता माता को मिल गए। सब लोग बहुत खुश थे वहाँ पे। तो वहाँ पे विभीषण जी का कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक हो गया श्रीलंका की। यहाँ पे सीता और राम का वो मिलन, अग्नि परीक्षा, वो सब चीज़ हो गई। तो विभीषण ने बोला भगवान राम और सीता को, अभी आप यहाँ पर रहिए, क्योंकि अभी लंका में आप सबको आपका संग दीजिए, वापस कब मिलेगा पता नहीं है। तो भगवान राम बिल्कुल नहीं रहे, क्योंकि उनके मन में क्या चल रहा था, और एक डेडलाइन था। 30 दिन का डेडलाइन मीट किया था, अभी 14 साल का डेडलाइन मीट करना था, क्योंकि 14 साल जब खत्म होने के लिए एक ही दिन बचा था। अभी वह चित्रकूट से अयोध्या से आने के लिए इतना दिन लगा, अभी वापस जाने के लिए एक ही दिन बचा है। तो कैसे जाएंगे? अगर नहीं टाइम पे पहुंचेंगे तो वहां पे भरत क्या करेंगे? अग्नि में प्रवेश करेंगे, देहांत लेंगे, क्योंकि उन्होंने वचन लिया था भगवान राम से, मैं आपके बिहाफ पे मतलब आपकी ओर से मैं राज्य देने वाला हूं, लेकिन अगर 14 साल के बाद एक भी दिन अगर आप लेट हो गए तो मैं तुरंत मेरा शरीर त्याग कर दूंगा। तो राम के मन में वो एक चल रहा था कि मुझे तुरंत जाना है। उन्होंने विभीषण को बोला, मैं क्यों नहीं रुक सकता हूँ? विभीषण, ठीक है, हमारे पास एक योजना है, हमारे पास पुष्पक विमान है, मैं आपको वो देता हूँ और बहुत ही गति से आपको अयोध्या पहुंचा देगा। तो राम जी मान गए। तो सीता, राम, लक्ष्मण वहाँ पे बैठ गए थे, लेकिन बाकी लोग बोले, सुग्रीव, विभीषण, हमें भी अयोध्या देखनी है, आपकी अयोध्या के वासी, आपकी माता, इनका सबका हमें दर्शन लेना है। जिसके बारे में आप बोल रहे हो भरत, जो इतना प्रतिज्ञा लेके बैठा है वहां पे, उनका भी हमें दर्शन करना है। तो सारे वानर जो थे वो बोले, हमें भी देखनी है अयोध्या, हम तो किष्किंधा के वासी है, लेकिन अयोध्या क्या है, कैसी है, नो हमें वो देखना है। तो पुष्पक विमान एक विमान था कि वो जितना चाहे बड़ा और छोटा हो सकता था। तो वहां पे सारे वानर आर्मी के साथ, गुरु जी विभीषण के साथ, सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान पुष्पक विमान में बैठे और वहां से उन्होंने आकाश मार्ग से वापस आना किया। तो अभी सीता और राम कितने दिन के बाद मिल रहे थे, और सीता के लिए भगवान राम ने इतना बड़ा युद्ध किया था। दोनों के अंदर बातचीत हो रही है, बाकी लोग आजू बाजू में खड़े हैं, और सीता माता को भगवान राम पूरा 6 महीने में क्या क्या हुआ वो बता रहे थे, लेकिन उल्टे क्रम से। देख सीते यहाँ पे देख रहे हैं,
यहाँ पे रावण को मैंने मारा आपके लिए, नीचे दिखाते हुए। और ये देख रहे हैं यहाँ पे कुंभकर्ण को मैंने मारा था, सीता मैया ऐसे देखती थी। अच्छा, ये कुंभकर्ण का वध का जगह है, ये रावण के वध का जगह है। और यहाँ पे अलग अलग राक्षसों के नाम लेते हुए इसको सुग्रीव ने मारा, यहाँ पे लक्ष्मण ने इंद्रजित को मारा, यहाँ पे सुग्रीव ने इसको मारा, हनुमान ने अकंपन को मारा। ऐसे अलग अलग राक्षसों के दिखाते हुए यहाँ पे देखो कितने अभी भी वो थाई रक्त के सब पड़े हुए लाल लाल होके युद्ध भूमि, वो सब सीता मैया देख रही थी। और अपने पति और उनके सेना का पराक्रम देख के सीता भी एकदम प्रफुल्लित होती थी। मेरे लिए राम ने और वानर सेना ने, नॉट इवन प्रॉपर सेना, वानरों के टोली ने, सेना ने इतना बड़ा पराक्रम करके दिखाया कि रावण जैसे दिग्गज योद्धा को धूल चटा दी। तो ऐसे दिखाते दिखाते ऊपर से ये देखो, ये सेतु, ये समुद्र क्रॉस करने के लिए हमने बनाया ताकि हम आपको वापस लेके आए। और ये सेतु क्या है? इसका नाम है नल सेतु। बोला सीता बोले नल सेतु? हाँ, ये नल इंजीनियर था और नल ने इसको बनाया था। राम ने अपना नाम नहीं दिया, हमने सबको क्या बोलते उसको राम सेतु बोलते हैं, क्योंकि वैसे तो राम ने ही बनाया, राम ने तो कृपा की थी नल के ऊपर। लेकिन राम जब उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे तो वो उसको नल सेतु बोल रहे। तो ये नल सेतु हमने बनवाया। और ये देख रहे हो यहाँ पे समुद्र के लिए प्रार्थना की थी, यहाँ पे हमने पूजा की थी, यहाँ पे रामेश्वर करके वहां पे स्थापित किया है। और आगे जाके वो जा रहे आकाश मार्ग से तो किष्किंधा आ गई। बोले आपको पता है यहीं पे हमें सुग्रीव जैसा मिला जो बाजू में बैठे थे। यहाँ पे मैंने वाली का वध किया था और सुग्रीव वाली की कथा संक्षिप्त में सीता मैया को उन्होंने, बोले यहीं पे उनको आपके जो गहने थे, जब रावण आपको लेकर आता था आपके गहने यही गिरे थे और इन्होंने हमें मार्ग दिखाया। तो ऐसे उल्टा रामायण चल रहा था, बिकॉज अब ये उल्टे दिशा में आ रहे थे। तो ये देख के सीता मैया इतना प्रफुल्लित होगी कि मेरे लिए क्या क्या कष्ट किए। सीता राम और लक्ष्मण ने तो किए ही, उनके साथ साथ सुग्रीव ने किए। वाली का वध करना पड़ा, पूरे वानर सेना को इकट्ठा किया, उनको लेके आगे चल के इतने दूर। तो उनको याद आया कि मैं मेरे पति के विरह में कैसी अकेली अशोक वाटिका में रही थी, मेरे लिए सारे वानर लोग वहां पे आ गए, उनकी पत्नियां किष्किंधा में अकेले थी। अभी मैं वापस अयोध्या जा रही हूं तो मुझे उनसे मिलके जाना चाहिए। तो उन्हें राम से विनती की कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मुझे नीचे जाना है किष्किंधा में, और सारे ये जो वानर लोग हमारे साथ अयोध्या आ रहे हैं उनके पत्नियों को भी यात्रा होनी चाहिए अयोध्या की, न सिर्फ पति को कैसे लेके जाएंगे। तो सीता मैया का हृदय देख के राम जी बोले जैसी आपकी इच्छा। वो किष्किंधा में पुष्प विमान नीचे उतर आया। राम ने सुग्रीव जी को बोला कि भैया तुरंत जाइए और आपकी पत्नी और आपके सारे जितने भी वानर हैं उनके सब पत्नियों को तुरंत संदेश दे कि इमीडिएट पैकिंग, इमीडिएट बोर्डिंग द प्लेन। ज्यादा समय नहीं है, वहां पे एक ही दिन बचा है, अभी ऑलमोस्ट आधा दिन खत्म हो रहा है, नंदीग्राम तक पहुंचना है, वहां पे भरत राह देख रहे हैं। तो तुरंत सुग्रीव नीचे गए और तारा और उनके पत्नियां अपने पति वापस आए हुए देख के बहुत प्रफुल्लित हो गए। लेकिन उन्होंने तुरंत आदेश दिया टाइम है, पैकअप, जल्दी जाना है। तो तारा ने अरे बाकी वानर पत्नियां थी उनको आदेश भेज दिया इमीडिएट पैकअप एंड बोर्डिंग। तो सब लोग आ गए, विद इन मिनट्स पूरा विमान और बड़ा एक्सपांड हो गया, सारे लोग आ गए, ऊपर से जाने लगे। तो जाने दिखाई देखे तो कि यहाँ पे पंचवटी, देखो हमारी कुटिया दिख रही है वहां पे पंचवटी में। तो सीता मैया को याद हो उधर ही तो हम रहते थे। राधा कुंजी बिहारी भगवान की गौणताय की। तो वो सारे कुछ महीने पहले प्रसंग उनको याद आ रहे थे। यहाँ पे जटायु का वध हुआ, जटायु ने आपके लिए प्राण त्याग किया। सीता को बहुत बुरा लगा कि जटायु को याद कर। तो ऐसे वो आगे जा रहे थे तो उनको भारद्वाज मुनि का आश्रम दिखाई दिया। बोले यहाँ पे तो उतरना ही चाहिए, बिकॉज भारद्वाज मुनि हमारी राह देख रहे हैं
और उन्होंने हमें बहुत आशीर्वाद दिए थे। तो पुष्पक विमान वापस वहां पे उतर। हाँ, उसके पहले एक चीज हुआ, भारद्वाज मुनि का आश्रम चित्रकूट के पहले था। तो जब आकाश मार्ग में थे तो वहां से उनको अयोध्या दिखाई देने लगी थी। अयोध्या कहाँ पे, तो वो देख के उनको बहुत गदगद हो रहा था। और वो देख के सुग्रीव, विभीषण, वानर सेना को दूर से देखो, दैट इज द सिटी लाइन ऑफ अयोध्या से देख के वो नीचे भारद्वाज मुनि के आश्रम में उतरते हैं। लेकिन उसके पहले भगवान राम के मन में आता है कि वहां भरत राह देख रहे। वो हनुमान जी को बोलते हैं वो ऐसा ना कुछ कर ले कि वो हम पहुंचने के पहले अग्नि में प्रवेश करे। आप तुरंत जाइए और भरत को सूचित करके हम आ ही रहे, थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन हम आ रहे हैं। ये बात नहीं अगर भरत को मिल गई तो भरत बहुत खुश हो जाएंगे। बोला ठीक है, लेकिन रुको, जब आप भरत को बोलेंगे कि राम आ रहे तो उसके चेहरे के क्या एक्सप्रेशंस है उसको स्टडी करो, फेस स्टडी। क्यों? क्योंकि राज्य चलाना ये ऐसी बात है, हो सकता है कि 14 साल में किसी का उसके प्रति आसक्ति हो। अगर उसके चेहरे में थोड़ा सा भाव बदल रहा है, अरे या अभी राज्य देना पड़ेगा वापस, ऐसा कुछ आपने वहां पे देखा, स्टडी किया उनके चेहरे के ऊपर, तो हम अयोध्या वापस नहीं जाएंगे, हम इधर ही रुकेंगे वन में। लेकिन उसका भाव स्टडी करके आप आके रिपोर्ट करना, फिर हम डिसाइड करेंगे आगे जाना नहीं जाना है। और जाते समय बीच में और एक जगह पे उतरना जहां पे गुहा रहता है, निषाद राज, जहां पे राम और निषाद मिले थे आते समय पे, सरयू नदी के किनारे। तो उनको भी आप मिलके बातमी देना कि वो मेरा भी भाई है निषाद गुहा। तो हनुमान जी तुरंत उधर से छलांग लगा के पहले गुहा के पास जाते हैं, श्रृंगवेलुपुर नाम है उसका। और वहां से उनको जब बोलते तो इतना खुश होते कि मेरे राम आ रहे, राम आ रहे। और उनको पूछते भरत के बारे में, भरत कहाँ पे, वो दिखाते भरत इस नंदीग्राम नाम की जगह पे। तो नंदीग्राम में जाने के लिए वापस हनुमान जी छलांग लगाते हैं और पहुंचते। तो वहां पे भरत की अवस्था देख के हनुमान गदगद होते। जाते तो वहां पे बड़ा अग्नि का ऐसा एक चिता लगा हुआ है और भरत उसको प्रदक्षिणा कर रहे हैं। कुछ ही क्षणों का पल था, अगर राम तब तक वापस नहीं आते तो भरत उसमें प्रवेश करने वाले ही थे। और बाजू में शत्रुघ्न खड़े होके खिन्न भावना से खड़े हुए थे, क्या करें। जैसे हनुमान जी आए और उन्होंने समाचार दिया तो भरत एकदम प्रफुल्लित हो उठे, मानो उनके आनंद को कुछ सीमा ही नहीं थी कि मेरे राम आ रहे हैं, 14 साल के बाद मेरे राम वापस अयोध्या आ रहे हैं। और शत्रुघ्न को बोला, सुना तूने, राम वापस आ रहे, मेरे भैया राम वापस आ रहे, तो पूरा अरेंजमेंट कर दो उनके स्वागत का। नंदीग्राम से 2-3 मील दूर अयोध्या सिटी है, वहां पे जाके सबको बोल दो, अपने माताओं को बुलाओ, रथ में बिठा के वशिष्ठ गुरु को बुलाओ, बाकी अयोध्या वासियों को कि पूरा अयोध्या सजाई है, भगवान राम अभी आने वाले। ये भरत का भाव देख के हनुमान एकदम गदगद हो उठे कि क्या फेस स्टडी करना है, पूरा प्रेम से ही भरे हुए हैं, भक्ति से भरे हुए हैं। और ये हनुमान जी जब देखते हैं कि भरत कैसे रह रहे थे वहां पे, वो एक साधु और सन्यासी की तरह रह रहे थे, राज्य तो कर रहे थे लेकिन कुछ भी फैसिलिटीज खुद के लिए नहीं ले रहे थे। तो ये एक हमारे लिए सीख है कि हम जब भगवान की ओर से कुछ सेवा करते हैं, मंदिर में हो, बाहर हो, तो उस सेवा के प्रति हमारा भाव सिर्फ सेवक का ही रहना चाहिए। सेवा के साथ साथ कुछ फैसिलिटीज यानी सुविधा आते हैं, क्योंकि राजा है तो रथ रहेगा, राजमहल रहेगा, वो सब उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। क्यों नहीं स्वीकार किया था? वो कि मेरे स्वामी अगर जमीन के ऊपर सो रहे तो मैं बिस्तर के ऊपर कैसा सो सकता हूं? ये किस तरह का सेवक हो गया? राजमहल में मैं कैसे रह सकता हूं? राज पकवानों का कैसे आस्वादन कर सकता हूं? राम अगर वहां पे कंद और मूल खा रहे
तो मैं भी वैसे ही जीऊंगा। और राम जमीन के ऊपर सो रहे हैं तो मैं जमीन के एक स्तर नीचे सोऊंगा। तो उन्होंने जमीन खड्डा तैयार किया था और उस खड्डे में भरत महाराज सो रहे थे। ये हनुमान ने देखा और वस्त्र एकदम राम जैसे ही वलकल पेड़ के बने हुए। तो ये सब करने के पीछे राम जी भगवान का और एक उद्देश्य था। उनको हनुमान जी को ये दिखाना था कि भरत कितने बड़े भक्त है। राम जी को पता था भरत कभी राज्य के प्रति आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि उनका चित्रकूट का जो संवाद और उसके पहले भी राम जी को विश्वास था भरत के ऊपर। वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसके कारण भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित होंगे। लेकिन हनुमान जी एक बड़े भक्त थे और और न्यूज तो देना ही था, लेकिन हनुमान जी को ये भी दिखाना था कि भरत कितने उच्च कोटि के भक्त हैं। तो हनुमान जी वो देख के गदगद हो गए। शत्रुघ्न वहां पे 14 साल अगर भरत के वो सेवक है तो वो भी राजमहल में प्रवेश नहीं किए थे, वो भी चट्टान के ऊपर ही सो रहे थे कुटिया के बाहर। और भरत ने क्या किया था, जो पादुका लाए थे वो उस कुटिया के अंदर एक बड़ा सिंहासन तैयार किया था। उस सिंहासन के ऊपर राम के पादुका को रखते, उनकी पूजा अर्चा करते थे। और राज्य चलाने के लिए मिनिस्टर्स आते थे जाते थे, जो भी दरबार भरता था वो कुटिया के अंदर भरता था। और वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आते थे तो वहां पे उनका शंका समाधान करते थे। डेली रिपोर्ट वो पादुका के प्रति पढ़ के दिखाते थे। हमारे मंदिर में डेली हम रिपोर्ट देते राधा कुंज बिहारी को कि कल का बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर्स क्या है ना। तो वैसे वो आज राज्य कारभार चलाते समय क्या क्या हुआ, भगवान राम आपकी प्रसन्नता ये कल हमारे राज्य में ये हुआ, पूरा रिपोर्ट देते थे सेवक करता है। और इतना अच्छी तरह से राज्य चलाया, लेकिन उनका शरीर एकदम क्रुश हुआ था क्योंकि सिर्फ कंदमूल खा रहे थे। उनको आनंद नहीं आ रहा था राज्य चलाने में। लेकिन राज्य बहुत अच्छी तरह से चला था, क्योंकि राज्य का जो कर है, आर्थिक स्थिति है, वो कितने गुना बढ़ गई थी 14 साल में। तो एक अच्छा उदाहरण है कि अपने स्वामी की ओर से हम अगर किसी सेवा को लेते हैं तो खुद को कुछ ना लेते हुए सेवा एकदम बढ़िया रूप से होनी चाहिए। ये भरत से बहुत बड़ी सीख हमें हमारे जीवन में उतरनी चाहिए। हनुमान जी ये सब वृत्तांत देके का वृत्ता के राम सीता को बोलते हैं कि दिस इज हाउ भरत इज लिविंग। भरत इसी तरह से रह रहे, बिल्कुल ही लव मात्र ऐसा इच्छा नहीं है कि मुझे राज्य करना है। तो भगवान राम और सीता डिसाइड करते हम अभी वापस अयोध्या जाएंगे। वहां पे भारद्वाज मुनि से जब बात होता है तो भारद्वाज, हाँ मैं मेरे तपस्या की शक्ति से पूरा देख रहा था आप कहाँ जा रहे, कौन से राक्षस को मार रहे, कैसे सुग्रीव से मिले हैं, कैसे आप पुष्पक विमान में वापस आ रहे हैं। तो उनका 14 साल वो सिर्फ तपस्या में मग्न थे, पूरा रामायण देख रहे थे अपने तपस्या की शक्ति के द्वारा। तो अभी आगे जब राम और भरत का मिलन होता है नंदी ग्राम में, वो देख रहे थे वहाँ पे कौन अभी खड़े हैं, सारे तीनों माताएं, वशिष्ठ मुनि, मिनिस्टर्स और भरत शत्रुघ्न आकाश की तरफ देख रहे हैं। जैसे पुष्पक विमान दिखता है कि मानो अभी बस इतनी जोर जोर से वहाँ पे तैयारी की थी उन्होंने। वो सब वाद्य और नृत्य, भगवान राम आ रहे हैं इतने साल के बाद, जैसे नीचे आते हैं तो इतना अच्छी तरह से आलिंगन करते हैं राम और भरत। कैकेयी को वो जाके इतना पहले तीनों माताओं से पहले कैकेयी को जाके मिलते हैं, क्योंकि उनके दिल में जो पश्चाताप था वो दिखाना चाहते थे अभी आप बिल्कुल चिंता मत करो, अभी अयोध्या इज कमिंग बैक टू आनंद वाली अयोध्या। फिर कौशल्या से मिलते हैं, सुमित्रा से मिलते हैं, गुरुजन से मिलते हैं। फिर भरत पूरा राज्य भगवान राम को सौंप देते कि मैंने 14 साल आपके आदेश से ये सब संभाला था। पे उन्होंने अच्छा एक सुवर्ण रथ मंगवा के रखा था सीता और राम के लिए, वापस नंदीग्राम से अयोध्या जाने के लिए। तो राम भगवान भरत की ओर राज्य स्वीकार करते हैं
और सुवर्ण रथ में जाके बैठते हैं और वहाँ पे खड़े भरत उनको चामर कर रहे हैं, लक्ष्मण खड़े हैं, वहाँ पे विभीषण है, सुग्रीव है, बाकी सब ये लोग उनके पीछे चल रहे हैं। और ऑन दैट रोड, जो 2-3 माइल्स का रोड था, पूरे अयोध्यावासी अयोध्या के अंदर ये इतनी अच्छी तरह से सजाई थी कि उसका वर्णन आता है कि हर एक रास्ते में, हर एक चौक में, हर एक घर के सामने ऐसे पताका लगी थी, पेड़ के पत्ते, उनके डालियाँ, और लड़कियां लोग नृत्य कर रहे थे, बड़े लोग ढोल और नगारे बजा के भगवान राम का स्वागत कर रहे थे। और भगवान राम भी आराम से जा रहे थे, सबको मिलते हुए, सबका कुशल मंगल पूछते हुए। धीरे 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 रात कब होगी किसी को पता ही नहीं चला, पूरे रात भर चल रहा था, भगवान राम आए हैं वापस। तो ये हुआ उनका दूसरा मिलाप, राम और भरत का। तो यहां से भरत का जो डेडिकेशन है वो दिखाई देता है। भरत ने पूरे जीवन भर क्या सहा था कि खुद ने तो कुछ गलती की नहीं थी, कहां पे भी वो कैकेयी के प्लान में इन्वॉल्व नहीं थे, फिर भी हमेशा उनके ऊपर एक बोझ था, क्योंकि भरत के कारण राम को वनवास जाना पड़ा। ये जो बोझ है वो बोझ उठाते उठाते वो जी रहे थे। तो भरत का अर्थ है भारवाह इति भरत, वो जो भार है उसका वहन कर रहे थे अपने जीवन में, इसलिए उनका नाम है भरत, भारवाह इति भरत। और ये बोझ हर एक के जीवन में आता है। ये सबसे बड़ा सीख है हमारे लिए भरत के जीवन से, कि ऐसे आते हैं जहां पे हम इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी हमारे ऊपर लांछन होते हैं, एलिगेशंस होते हैं, आरोप होते हैं कि आपने किया रहेगा, आपके कारण हुआ रहेगा। और भरत हर एक को समझा रहे थे। उस दिन भी जब वो अपने ननिहाल से वापस आए थे, जब उनको बुलाया था राज्य स्वीकार करने के लिए, उनको पता नहीं था, उनको लगा सब अच्छा है, मैसेंजर आया है मुझे ननिहाल से वापस अयोध्या लेके जाने के लिए। जैसे वो आ रहे थे तो वो जो सारथी था वो भी दुखी था, उनको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। भरत को उस रात दिन के पहले वाले जो रात थी, एक सपना आया था, बहुत बुरा सपना, और उसके कारण वो भी खिन्न थे। ऐसा बुरा सपना कभी आता नहीं है, इतना बुरा सपना क्यों आ गया मेरे मन में। तो अपने मित्रों के साथ जब बैठे थे ननिहाल में, तो मित्र लोग भी पूछ रहे थे क्या हो गया भरत, आज तुम खुश नहीं दिख रहे हो। बोले रात को बहुत बुरा सपना आया था। जैसे वो बोल ही रहे थे सपने में क्या देखा कि मैसेंजर आया था, और मैसेंजर ने बोला कि आपको तुरंत बुलाया है अयोध्या के लिए। कुछ तो है गड़बड़, और मैसेंजर भी कुछ बोल नहीं रहा है। तो आते समय रास्ते में जब वो अयोध्या पहुंचते हैं तो पूरी जो सिटी है, मतलब पूरा शहर बहुत खिन्न, उदास, उसमें कोई उत्साह नहीं है, सारे लोग मरे हुए जैसे चल रहे हैं, रास्ते में ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज नहीं हो रही है, सारे दुकान वगैरह ऐसे पड़े हुए हैं। ऐसा अयोध्या तो मैंने कभी देखा नहीं है, ये क्या हो गया। जैसे ही वो आते हैं राजमहल में, तुरंत अपने पिताजी के महल में जाते, दशरथ महाराज को मिलने जाते, तो वहां पे पिताजी है ही नहीं है, आजू बाजू से कोई कुछ बोल नहीं रहा है। फिर अपने तुरंत माता के महल में जाते हैं, वहां के उनकी राह देख रहे होते थे, उनका वो स्वागत करती है। बोलते वो ठीक है मैया, लेकिन पिताजी कहाँ हैं, मैं उनके महल में जाके आया। यानी क्या हुआ ना, पिताजी अपने वचनों के कारण राम को उन्हें वनवास भेजना पड़ा। राम वनवास गए, राम वनवास क्यों गए, तो ऐसा ऐसा वचन हुआ। फिर उन्होंने पूरा वृत्तांत दिया कि कैसे उनके राम के वियोग में दशरथ ने अपने प्राण छोड़ दिए थे। ये सुन के तो भरत बेशुद्ध हो गए, ये क्या कर दिया, उनको कैसे तो शुद्धि पे लाया, माँ को बोलने लगे क्या कर दिया मैया तूने, किसके लिए, मेरे लिए, यानी तू जानती नहीं मेरे को, मैंने हमेशा के लिए भगवान राम को मेरे स्वामी के रूप में माना है, और हमेशा मैं उनके बाजू में बैठ के
जिंदगी भर सेवा करूंगा, इसका ही मैंने पूरा ड्रीम देखा है कि कैसे राम सिंहासन पे रहेंगे, मैं उनके बाजू में जो आदेश आएगा वो उसका मैं पालन करते रहूंगा। और ये क्या किया तूने? तो बहुत कुछ कोसते रहे और शत्रुघ्न को पता चला, वो भी रोने लगे, वो भी मूर्छित हो गए, वो भी उठ गए, वो भी चिल्लाने लगे, वो भी क्रोधित होने लगे। तो ये सब कैकेयी के महल में हो रहा था। बाकी अभी दूसरे महल में ये पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो कैकेयी को पता चल रहा था कि मैं मेरे बेटे को कन्विंस कर रही हूँ लेकिन वो हो नहीं रहा है। भरत यानी राम का बड़ा भक्त है। तो जैसे भरत ने ऐसे अपशब्द बोले, ये अच्छा होता कि मैं तुम्हारे कोख से जन्म ही नहीं लेता, क्योंकि आज मैं जिंदा होके भी मरे हुए से बहुत घटिया जीवन जी रहा हूं। मेरे स्वामी वनवास में चले गए, सारे अयोध्यावासी रो रहे, पिताजी देह छोड़ के चले गए, और ये सबके पीछे ये महल है। अभी लोग क्या सोचेंगे? आपके बारे में तो सोचते रहेंगे, मेरे बारे में भी सोचते रहेंगे, जबकि मेरा कुछ गलती नहीं है। तो ऐसे करके वो बाहर जा रहे, तब शत्रुघ्न को मंथरा दिखती है। बोला इस कारण हुआ। वो मंथरा को ऐसा खींच के, उसको तलवार लेके मारने वाले थे, उसको ऐसे खींच के ला रहे थे। वो प्रार्थना कर रही थी। भरत देखा, इसको छोड़ दो, ये स्त्री है, इसको मारना नहीं है। और वो तुरंत चले जाते हैं कौशल्या माता जी के महल में। तो कौशल्या सार्केस्टिकली बोलती है, तो आ गए राज्य संभालने के लिए, ले लीजिए। भरत महाराज इतने रोते हैं। वो समझाने का प्रयास करते हैं कि मैं इसमें नहीं इन्वॉल्व था, ये पूरे मेरे माता का प्लान था, मुझे घृणा आ रही है उसको माता बोलने के लिए। तो ये सब समझाते हुए वो कौशल्या को बोल रहे, अब भी मैं तुरंत जाता हूं और राम को वापस लेके आता हूं। तो ये देख के कौशल्या को पता चलता है कि भरत का हृदय एकदम साफ है। तो वो भी रोने लगती है, दोनों आलिंगन करते हैं। कौशल्या अपने आंसू से भरत को पूरा नहलाती है। तो दोनों रोते रोते कैसा हो गया, पूरा अयोध्या एकदम भूत बंगले जैसा हो गया है। तो दोनों उठते हैं, बोले अभी कुछ तो करना चाहिए। तो कौशल्या के मन में पूरा प्रेम उत्पन्न होता है भरत के प्रति, और अपने बेटे उसको मानती है। भरत भी बोलता है आप ही मेरी माँ हो। और कौशल्या और भरत मिलके सुमित्रा के पास जाते हैं। वहां पे वो भी रो रहे, उनको समझ में आता है क्या हो गया। फिर वो वशिष्ठ गुरु जी के पास जाते हैं। तो वो भी, और हर एक जगह पे जाके भरत को एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है कि क्या हुआ है, रियलिटी क्या है। हर एक जन जाके उनको ही बोल रहे वशिष्ठ महाराज, और वो बोलते अभी आप आए हो तो पहले आप क्या कीजिए, अपने पिताजी का अंतिम संस्कार कीजिए, क्योंकि पुत्र ना होने के कारण उनको अभी पूरे के एक पेटी में बंद करके रखा है ताकि शरीर खराब ना हो। तो तुरंत वो कार्य वो कंप्लीट करते हैं, और 12वें दिन जब अंतिम संस्कार के बाद वो पूरा कार्य खत्म होता है, 13वें 14वें दिन सब ब्राह्मण उनको दान धर्म ये सब करते हैं, और भरत शत्रुघ्न वापस रोने पड़ते हैं। जो करने वाला कार्य था अंतिम संस्कार का, वो 14 दिन में कंप्लीट किया। दोनों मूर्छित होने लगे, रोने लगे, अभी करना क्या है। तो ये देख के वहां पे मार्कंडेय ऋषि आते हैं, बोले कि राज्य को राजा चाहिए। वशिष्ठ को बोलते हैं आप भरत को बोलिए राजा राज्य पद स्वीकार कीजिए। तो उनको वो उनके महल में संदेश भेजते, आप आइए। आने के बाद नमस्कार करते, बोले कि गुरु के नाते मैं आपको आदेश देता हूं कि आप राज्य का भार स्वीकार कीजिए। ये सुन के भरत के पैर के नीचे की जमीन खिसक जाती है, ऐसा हो गया। गुरु का आदेश है, और वहां पे मुझे तो बिल्कुल इच्छा नहीं है, जो न होना चाहिए वैसा आदेश अभी आ रहा है। तो वो बोलते हैं कि मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं आपका आदेश, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर कोई अगर मुझे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो बोल रहे थे कि मेरे बड़े भाई बहुत ही क्वालिफाइड, मतलब बहुत ही योग्य व्यक्ति है, सब प्रजाजन उनसे बहुत प्यार करती है, मुझे खुद भी राज्य की आशा नहीं है, और आप सब होते हुए भी आपने इतने अच्छे
पुत्र को जाने कैसे दिया वनवास में? आपने रोका क्यों उनको? लक्ष्मण ने क्यों नहीं रोका? शत्रुघ्न पूछ रहा था नो। तो उसके साथ सीता मैया भी चली गई, एक राजकुमारी जिनको वन में रहने का कुछ अनुभव नहीं है, कितने कष्ट सहते रहेंगे। और ये मेरे स्वामी है, वो अगर वहां पे रह रहे वनवास में, तो मैं कैसे राज्य में, महल में रह के राजपति, ये राज्य उनका है, मेरा है ही नहीं है। हम सब जाके उनको लेके आना चाहिए। तो उन्होंने सुझाव रखा। तो फिर मंत्रीजन और बाकी जो नागरिक वहां पे उपस्थित थे उन्होंने एक्सेप्ट किया। हाँ, तो भरत ने प्रतिज्ञा ली कि मैं जाके राम को मनवा के लेके आऊंगा। उनको बहुत कॉन्फिडेंस था, मैं राम को कन्विंस कर सकता हूं। अगर ये सब प्रजाजन को मैं बोल के कन्विंस हो गए, कौशल्या माता कन्विंस हो गई कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था, और अभी कई भी रो रही है, तो शायद ये सब पॉइंट्स में उनके सामने रखेंगे तो राम शायद मान जाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो सारे जन तैयारी करते हैं, पूरे अयोध्या वासियों को, आर्मी को सूचना मिलती है, जिसको आना है आ सकता है, हम जंगल में जाके चित्रकूट जाके भगवान राम को वापस लेके आएंगे। तो बहुत बड़ी तैयारी होती है वहां पे। तो जो स्त्रियां थी अयोध्या में, वो बहुत फटाफट तैयार होके, और वो अपने पतियों की बोलती है आप तुरंत तैयार हो जाइए, हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है अभी। जाके कोई बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी को लेके आता है, जो मंत्रीगण थे, आर्मी के लोग थे, अपने रथों में बैठ के जा रहे। कौशल्या माता, सुमित्रा और कई माता, वो भी अपने पैलेंक्विन में बैठ के, पूरा ऐसा एक बड़ा एंटोराज जंगल की तरफ जा रहा था। जैसे जा रहे थे, तो भरत के मन में विचार आता है कि भगवान राम वहां पे पैदल जा रहे हैं और मैं रथ में बैठ के जा रहा हूं, ये कुछ सही नहीं है ना। राम का अगर मैं सेवक हूं तो मुझे रथ का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो वो डिसाइड कर लेते हैं, शत्रुघ्न को जो बाजू में हमेशा रहता है, कि मैं रथ के ऊपर नहीं चल सकता हूं, मैं से चलते जाऊंगा। अभी डिसाइड कर लिया। तो शत्रुघ्न बोले मैं भी आपका सेवक हूं, मैं भी जमीन के ऊपर चलूंगा। और राजा अगर जमीन के ऊपर चल रहा है तो बाकी सब आर्मी वाले लोग, उन्होंने भी रथ छोड़ दिया, वो भी जमीन के ऊपर आ गए। वो आ गए तो बोल रहे हम कैसे बैलगाड़ी में बैठ के चल सकते हैं, वो भी नीचे आ गए। तो उसमें बूढ़े लोग भी थे, स्त्रियां थी, छोटे बच्चे थे, तो जाने का स्पीड एकदम कम हो गया। ये देख के कौशल्या माता जो सोच रही थी कि मैं जाके कब राम को मिलूं, और ये सडनली स्पीड एकदम कम हो गया पूरे एंटोराज का। बोला ऐसा क्या हो गया? उन्होंने ऐसा पर्दा पैलेंक्विन हटा के सेवक को पूछा, सब लोग स्लो क्यों चल रहे? तो उन्हें सब बोल दिया क्या हुआ है, भरत के मन में क्या आ गया है। बोला ऐसा है क्या, भरत को बुलाओ। भरत को बुलाया कौशल्या माता ने। बोले भरत ये क्या कर रहे हो, ये पैदल क्यों चल रहे हो? तो उन्होंने पूरा अपना भाव प्रकट किया कि अगर राम वहां पे पैदल चल रहे हैं तो मैं रथ में कैसे जा सकता हूं, मुझे भी पैदल ही चलना चाहिए। तो कौशल्या माता ने बोला कि देखो आप हट्टे कट्टे हो, आप पैदल चल सकते हो, लेकिन जो बूढ़े व्यक्ति है हमारे साथ, आपके कारण उनको कष्ट हो रहा है। जो स्त्रियां हैं आपके कारण उनको कष्ट हो रहा है। ये पहला रिजल्ट है। और दूसरा है कि हम बहुत स्लो जा रहे हैं। राम को मिलने जाए तो जितना जल्दी हो सके उतना जाना चाहिए, हमें उनको जल्दी वापस लाना है। तो भरत को ये भी पॉइंट एकदम पसंद, मतलब मान लिया उन्होंने कि मेरे कारण दूसरों को तकलीफ हो रही है। तुरंत जाके वापस रथ में बैठ गए, सब लोग रथ में आ गए, बैलगाड़ी में आ गए, वापस स्पीड अच्छा हो गया। तो यहां से पहली सीख मिलती है हमें भरत के इस गमन की। भरत सोचने लगे कि जो मैंने सोचा था भगवान राम के भक्ति के प्रति कि मैं चल के जाऊंगा, लेकिन वैसा मैं कर नहीं पाया, मुझे वापस रथ में आना पड़ा। तो ये फेल्यूर यानी ये असफलता क्यों मुझे मिली, मैं क्यों मेरे भाव के हिसाब से मेरी भक्ति कर नहीं पाया। पर उन्होंने सोचा और उनके मन में उत्तर आ गया, जो बहुत ही बड़ा लेसन है हम सबके लिए। भरत महाराज सोचने लगे मेरी जो भक्ति है, मेरा जो भाव है हृदय के अंदर, उसको मैंने सबके सामने प्रदर्शन किया। शो ऑफ इंग्लिश में बोलते,
हमारे भक्ति का अगर जब हम लोगों के सामने शो ऑफ करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो भगवान को पसंद नहीं है। इसलिए भगवान ने मुझे उनके माँ के थ्रू वापस रथ में भेज दिया है। तो इसलिए हमें भी कभी कभी भक्ति में आने के बाद, खास करके नए होते हैं, तब ऐसा लगता है कि मैं अभी 16 माला कर रहा हूँ, 4 नियमों का पालन कर रहा हूँ। ये बाहर के जब अभक्त लोग हैं सब माया में जा रहे हैं, कोई नरक में जा रहा है, कोई पाप पुण्य के चक्र में फंसा हुआ है। खुद को हम थोड़ा सा अहंकार एक हो जाता है। और हमारे भक्ति का, हम रिलेटिव्स के सर्कल में गए तो बोलते हैं, अरे थोड़ा सा कुछ खाना है क्या? नहीं नहीं, हम प्याज लहसुन नहीं खाते। नहीं, खुद को एकदम ऐसा बड़ा मानते हैं। अरे हम तो 16 माला करते हैं, आप क्या करते हो? कुछ नहीं करते। यानी ये जो प्रदर्शन है हमारे भक्ति का, हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रदर्शन भगवान को पसंद नहीं है। जो अपने भाव है, भक्ति है, नम्रता से करते रहना चाहिए। ये भरत महाराज से हमें सीखना चाहिए। तो आगे जब भरत महाराज निकलते हैं तो वो आते हैं जहां पे गुहा निषाद राज करते हैं। निषाद राज दूर से देखते हैं कि बड़ी अयोध्या की सेना आ रही है, और वो कोविद नाम का जो वृक्ष है, जो अयोध्या के राजा के रथ के ऊपर का जो सिंबल है, वो उनको दिखाई देते हैं। मतलब भरत आ रहे, राजा अभी आ रहे हैं, पता नहीं किस लिए आ रहे हैं। उसके मन में शंका आ जाती है कि अभी शायद वो राम को मारने के लिए तो नहीं आ रहा है। तो अपने सारे जो भी छोटा सैन्य था उनको बोलते हैं, आप झाड़ियों में छुप जाओ, रेडी रहो, मैंने अगर आदेश दिया तो भरत के और उसके आर्मी के ऊपर हम आक्रमण करेंगे। पता था कि भरत की आर्मी और निषाद राज की आर्मी कुछ तुलना ही नहीं है। आज मतलब युद्ध हुआ तो हमारा मृत्यु ही है, ये निषाद राज गुहा को पता है, उनके सारे सैनिकों को पता है। लेकिन उनका प्रेम राम के प्रति इतना है, आज राम के लिए मर जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम राम के ऊपर होता हुआ कोई आक्रमण सहन नहीं करेंगे। तो भरत वहां पे आते हैं, और जैसे वहां पे आते हैं तो वो रथ से नीचे उतरते हैं और ऐसे रो रहे हो। ये देख के गुहा के मन में एक कुतूहलता तैयार होती है कि जाके मुझे मिलना चाहिए भरत को, कि उसके मन में क्या है। तो सामने आते हैं, को नमस्कार करते हैं, और भरत महाराज और गुहा एक दूसरे में बातचीत होती है। तो जब गुहा बोलता है कि यहाँ पे राम, सीता, लक्ष्मण आए थे और वो हमसे मिले, और राम ने मुझे आलिंगन किया, ये जब बोला तो भरत महाराज तुरंत उनके पैर छूने लगे। अभी निषाद एक शूद्र कैटेगरी में आते हैं और एक क्षत्रिय कैटेगरी है। तो भरत ने गुहा का पैर छू लिया तो गुहा बोला, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, जे स्वामी ने आपको आलिंगन दिया है, मेरे स्वामी ने, तो आप मेरे लिए भी स्वामी हो गए। ये जब भरत का भाव देखते हैं तो गुहा के आंखों से पानी आने लगता है। अरे मैं क्या सोच रहा था भरत के बारे में, है ना, भरत महाराज क्या निकले, एक डायमंड है। और मैं सोच रहा था वो राम को मारने के लिए आ गए, वो आलिंगन करते। तो भरत बोले, आज से पहले मेरे 3 भाई थे, आज मेरे 4 भाई हो गए, आप भी मेरे भाई हो गए। तो इतना आलिंगन, प्रेम का आदान प्रदान। बोले और बोलिए, मेरे राम के बारे में बोलिए, लक्ष्मण के बारे में बोले। बोले राम, उनके बारे में क्या बोले? जब यहाँ पे थे हर वक्त वो दशरथ महाराज के बारे में बोलते थे, कौशल्या के माते बोलते थे, आपके बारे में बोलते थे, कैकेयी का गुणगान करते थे। ये देखिए तो और रोने लगे। मेरे बारे में राम भगवान बोल रहे थे। बोले और क्या किया? बोले यहाँ पे ये जो पेड़ दिख रहा है उसके नीचे वो सोए थे। अच्छा, ये जो घास है कुशा टाइप का, कुशा नाम का, लक्ष्मण ने बहुत अच्छा वहां पे बेड बनाया उनके लिए, और इस घास के बेड के ऊपर राम और सीता सोए थे, और मैं और लक्ष्मण रात भर उनके लिए रक्षण कर रहे थे उस पेड़ के अराउंड घूमते हुए। ये देख के भरत वहां पे जाते हैं और फूट फूट के रोते हैं कि राजमहल में रहने वाले मेरे भैया को इस घास के ऊपर सोना पड़ा, और वो भी सीता मैया को जो राजकुमारी है, और वो भी मेरे कारण।
वो देख के कई कई भी रो रही है, कौशल्या रो रही है, सुमित्रा रो रही है, सारे अयोध्यावासी रो रहे और निषाद राज गुहा भी रो रहे। बोले और क्या हुआ, बोलिए। बोले उन्होंने कंदमूल खाए और अपने जो अच्छे बाल थे, राम ने मुझे बोला कि एक पेड़ का एक रस होता है चिक, बोले वो लेके आई है और उन्होंने अपने बालों में वो सब लगा के जटा धारण कर दी। तो पहले ऐसे खुले हुए बाल थे, अभी वन में जाना है तो जटा तैयार करना है क्योंकि बाल खुले नहीं छोड़ सकते, कौन उसको सब ठीक करते रहेगा डेली। ये देखे तो भरत और सारे अयोध्यावासी और रोने पड़े। भरत बोले मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं कि राम जैसा ही मैं भी जटा धारण करूंगा। उन्होंने भी वो वापस रस लेके आए चिक और उससे अपने जटा धारण किए। वो भी मैं भी राजवस्त्र का त्याग करूंगा, मैं भी चप्पल का त्याग करूंगा, मैं अभी नंगे पैर चलूंगा चित्रकूट तक। और ये सब देख के गुहा एकदम प्रभावित हो गए उनके भक्ति से। बोले भरत जैसी भक्ति मैंने अब तक नहीं देखी थी, पूरा राज्य को ठुकरा दिया और सेवक बन के उनकी जैसी तपस्या कर रहा है। तो आगे वो नदी क्रॉस करके आगे चलते हैं, भरत चल रहे, गुहा चल रहे, सारे अयोध्यावासी धीरे धीरे अभी आ रहे क्योंकि अभी पर्वत है, नदी है, तो अभी धीरे धीरे आ रहे और भरत और ये सब साथ में आगे जा रहे। उनको आश्रम आता है भारद्वाज मुनि का, और भारद्वाज मुनि उनके आश्रम में राम सीता लक्ष्मण गए थे पहले। भरत वहां पे पहुंचे, बोले कि भगवान राम कहाँ है। तो जैसे आते हैं तो भारद्वाज मुनि का स्वागत करते हैं। बोले कि भरत हाँ यहाँ पे राम आए थे, सीता लक्ष्मण थे, यहाँ पे रहे एक रात और आगे अभी गए, लेकिन अभी रात का समय हो गया है इसलिए आप इधर ही विश्राम करो, मैं आपके और पूरे अयोध्या वासियों के रहने का मैं इंतजाम करता हूँ। भरत बोला ये अच्छी बात है क्योंकि मेरे साथ बूढ़े लोग हैं, स्त्रियां हैं, माताएं हैं, आ रहेंगे, सुबह उठ के चले जाएंगे। और भरत और भारद्वाज मुनि के बीच में संवाद हो रहा है। भारद्वाज मुनि बोल रहे हैं आज मेरे एक प्रश्न का उत्तर मिला है। तो भरत बोले क्या प्रश्न था आपका और क्या उत्तर मिला है। बोले कि मैंने इतने सालों की तपस्या की है और तपस्या के फल में मेरे आश्रम में राम आए, साक्षात प्रभु रामचंद्र मेरे आश्रम में आए अपने सीता माता के साथ, हमें दर्शन दिए, लक्ष्मण जी आए दर्शन दिए, हमें उनका सेवा करने का अवसर मिला। बोला ये तो बहुत भाग्य की घटना है। तो प्रश्न क्या है। बोले कि मैं जब रामचंद्र भगवान चले गए तो मेरे मन में प्रश्न आया कि भगवान राम को दर्शन लेने का प्रतिफल क्या मिलेगा, यानी मेरे तपस्या का फल स्वरूप राम आ गए, तो राम के दर्शन के फल स्वरूप मुझे क्या मिलेगा। मैं सोच ही रहा था और अभी पता चला कि फल स्वरूप क्या मिलता है, एक भरत जैसे बड़े भक्त का संग मिलता है। इतने बड़े भरत भक्त है कि भारद्वाज मुनि ने भगवान राम की सेवा और दर्शन करने का फल स्वरूप आपको क्या मिलता है, भक्तों का संग मिलता है। तो ये बहुत बड़ा सीख है। आपने देखा रहेगा हम भगवान के सामने आते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान को हम कुछ प्रार्थना करते हैं तो भगवान फल स्वरूप हमें क्या देते हैं, भक्तों का संग देते हैं। ये भक्तों का संग ही हमें अलग अलग जो दुर्घटनाएं या फिर संकट आते हैं हमारे जीवन में उससे बचाते हैं। तो भारद्वाज मुनि ने ऐसा कहा तो भरत महाराज एकदम गदगद हो गए। तो ये सीख हमसे वापस से भरत के कहानी से मिलती है। तो सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे साधु कौन है, भारद्वाज मुनि, और वो बोल रहे भरत महाराज जो राजा है वो बोल रहे कि आप बड़े साधु हो। भाई के वस्त्र के रूप में भारद्वाज मुनि साधु है, अंतर रूप में भी भारद्वाज मुनि साधु है। भरत महाराज बाह्य रूप से राजा है लेकिन अंतर रूप में बहुत बड़े साधु है। तो साधु कौन है ये भी यहाँ पे हमें सीख मिलती है। वो अपने भक्ति के ऊपर हमारे अनासक्त, डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल प्लेजर्स, भौतिक सुविधा और वस्तुओं से अनासक्त रहना, ये साधु का
खरा लक्षण है। तो जब वो अरेंजमेंट करते हैं सब अयोध्या वासियों के लिए, तो भारद्वाज मुनि अपने तपस्या से खाना पीना और मनोरंजन का पूरा इंतजाम करते हैं। मनोरंजन के लिए तपस्या के बल के द्वारा स्वर्ग से गंधर्व लोग आते हैं जो गाना गा रहे हैं और अप्सरा लोग आके नृत्य कर रहे हैं, और सारे अयोध्यावासी इतना अच्छा खाना, उनका बेड, उनके कुटिया, ऐसा आश्रम एक्सपांड हो जाता है भारद्वाज मुनि का। सारे अयोध्यावासी जितने हजारों की संख्या में थे, सबके लिए सर्वेंट वो सेवा कर रहे, खाना दे रहे, परोस रहे, बेड है और एक राज सिंहासन रखा है, बिकॉज भरत आया है कि भरत वहां पे सिंहासन में जाके बैठेंगे करके। तो ये देख के कुछ अयोध्यावासी थे, वो बोल रहे थे ये तो हमारे अयोध्या नगरी से भी बढ़िया आश्रम है, इतने सुविधा यहाँ पे, खाने पीने में तो कोई मौज मजा ही है। आगे वापस वन में जाना है राम को ढूंढने के लिए। तो कुछ लोगों ने ऐसा सोचा, हम आगे भी नहीं जाते हैं, पीछे भी नहीं आते, यही रहते हैं। ये बहुत ही आकर्षक जगह है भारद्वाज मुनि का आश्रम। तो यहाँ पे सीख मिलती है कि हमारा जो पर्पज है, जिसके लिए आए थे अयोध्या छोड़ के, कुछ सुविधा मिल गई तो कुछ लोगों के मन में भटकने की इच्छा आ गई। इससे हमें हमेशा संभाल के रहना चाहिए। भक्ति में भी हम जब प्रगति करते हैं तो कभी पद मिल जाता है, कोई डिपार्टमेंट के हेड बन जाते हैं मंदिर में, या प्रचारक बनते हैं, काउंसलर बनते हैं, अलग अलग आगे के पद मिलेंगे। हर एक पद के साथ कुछ सुविधा मिलेंगी, उसमें अगर हम अटक जाएंगे तो हम जिसके लिए इस्कॉन में आए थे, हमें भगवत धाम जाना है, अच्छा तरह से जप करना है, वो बाजू रह जाएगा। और इस भक्त ने ऐसा मुझे क्यों बोला, उसने मुझे सेवा के लिए ना क्यों बोला, मेरे लिए प्रसादी क्यों नहीं रखा, ऐसा कुछ अलग अलग विचार मन में आएंगे और भौतिक की इस दुनिया में भटक जाएंगे। तो ये बड़ा सीख यहाँ पे है। तो भरत के लिए जो सिंहासन वहां पे रखा था, वो सिंहासन के बाजू में जाते हैं भरत महाराज, और भारद्वाज मुनि बोलते ये आपके लिए है। तो जहां पे राम अगर उस सिंहासन पे बैठते और उनके पैर जहां नीचे आते, वो जिस जगह होता इमेजिनेशन में, वहां पे जाके भरत नीचे बैठ जाते, वो सिंहासन के ऊपर जाते ही नहीं है। ये देखिए भारद्वाज मुनि को और एकदम टच होता है कि क्या भरत है। और पूरे रात भर बाकी लोग मनोरंजन कर रहे थे, लेकिन भरत महाराज सिर्फ रो रहे थे और ये सोच रहे थे कि ये मेरा भाव है, ये सिंहासन है, यहाँ पे रामचंद्र भगवान बैठे रहेंगे और मैं उनके पैरों के बाजू में बैठ के उनकी सेवा करते रहूंगा, उनके आदेश के राह देखते रहूंगा। रात भर सुबह हो गई तो फिर भारद्वाज मुनि का ये जो एक्सपांशन था, सब तपस्या के फल के स्वरूप में लिया था, वो सब खत्म हो गया, वापस आश्रम हो गया। बाकी सब अयोध्यावासी बोला अरे ये तो टेम्परेरी था, अभी आगे जाना है। और भरत महाराज तो उठ के भारद्वाज मुनि का बहुत धन्यवाद दिए, बोले कि इस दिशा में अगर आप जाओगे तो अलग अलग जंगल पहाड़ी लगेंगे, एक चित्रकूट में एक चित्रकूट नाम का पर्वत लगेगा, वहां पे आपको राम मिलेंगे। तो भरत महाराज अपने सारे इनके साथ जा रहे आगे आगे, अचानक बहुत बारिश होने लगती है। तो इंद्रदेव ऊपर से बहुत बारिश कर रहे थे, वो चाहते थे कि भरत राम को ना मिले। बोला ऐसा क्यों? क्योंकि इंद्रदेव सोच रहे थे कि हमने इतने प्रार्थना करके भगवान विष्णु को मना के अभी राम को धरती पे बुलाया ताकि रावण को मारे। अभी तो कहा तो राम अयोध्या से बाहर निकले वन में, रावण की तरफ जा रहे। अगर भरत बाय चांस कन्विंस कर पाए राम को, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस के साथ भरत जा रहे हैं और राम को वापस अयोध्या लेके गए, तो रावण तो मरेगा नहीं। तो कुछ तो करके मुझे अभी भरत को रुकवाना चाहिए, ऐसा सोच के इंद्रदेव इतना बारिश डाल रहे ऊपर से। तो उनके गुरु वहां पे आते बृहस्पति, और बृहस्पति बोलते इंद्रदेव को आपका बारिश कुछ काम नहीं करने वाला, भरत की भक्ति आपके बारिश से भी बहुत बड़ी है, आप ऐसा करो इसको रुका दो और देखिए जिस पर्पस के लिए भगवान आए हैं
वो करके ही हो जाएंगे, इतना तो विश्वास रखो भगवान के ऊपर, है ना। तो इंद्रदेव अपनी बारिश रुका देते हैं। तो यहां से और एक सीख हमें मिलती है। देवता लोग यानी क्या है, हम जब भक्ति करने लगते हैं तो हमारे पुण्य कर्म और पाप कर्म के फल हमारे सामने मंडराते रहते हैं, और ये सब कर्म फल देवताओं के कंट्रोल में होते हैं। तो हमारे पाप के फल हमारे सामने आएंगे, कुछ संकट आ जाएंगे, हमारे पुण्य के फल सामने आएंगे, कुछ भौतिक सुविधा हमारे सामने आएगी, और हमें जाना है कृष्ण के पास, राम के पास। और जो पुण्य के और पाप के फल देवता लोग ऊपर से डालते रहेंगे, हमें उससे विचलित नहीं होना है। पाप का तो हम बोलेंगे ठीक है, संकट के समय पे भगवान को नहीं छोड़ना है। पुण्य का, पुण्य भी ऐसे फल देगा जिस कारण हमारे सामने लग्जरी आएंगी, अच्छे घर आएंगे, अच्छे पत्नी पुत्र, फैमिली मेंबर्स, फिर बंगला, गाड़ी, नौकरी, इतना सब अच्छा ऐश्वर्य आ जाएगा तो शायद हम भगवान को भूल सकते हैं। तो ये पुण्य फल का भी हमें बाधा नहीं होनी चाहिए, ये सीख हमें यहां से लेना है। और भरत आगे निकलते हैं और उनको दूर से ऐसा धुआं दिखता है, और भरत महाराज वहां पे बोलते कि यही वो कुटिया है जहां पे अभी राम और सीता रहते रहेंगे। तो तुरंत बोलते शत्रुघ्न को और वशिष्ठ और बाकी लोग, अभी मैं बहुत फास्ट जाने वाला हूं, अभी मुझे रोकिए मत, आप धीरे धीरे सबको लेके आइए। और जो आर्मी और वो थे वो बहुत बूढ़े थे, बोले कि यहाँ पे राम को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आप 2 मील दूर ही नदी किनारे रुकिए सब लोग, अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट लोग ही आगे जाएंगे। तो आगे भरत जाते हैं, शत्रुघ्न जाते हैं, वहां पे राम को दिखता है कि अरे कुछ तो ऐसा हवा में बहुत धूल जा रही है, लगता है कोई बड़ा कुछ हो रहा है। लक्ष्मण को जरा पेड़ के ऊपर देखो क्या हो रहा है। तो आप सबको पता है वहां पे लगता है कि भरत सेना लेके आए शायद राम को मारने के लिए। तो राम बोलते हैं वहां पे भरत को कि शायद मेरू पर्वत यहाँ का वहां हो जाए या इंद्रदेव का बारिश रुक जाए, लेकिन मेरा भरत अपने भक्ति में कभी पीछे नहीं पड़ सकता है। और तुम्हें इतना ही ऐसा लगता है तो मैं भरत को मेरे पास रखता हूं, तू जाके राज्य कर ले, 14 साल तू राज्य चला ले। लक्ष्मण एकदम शर्मिंदा हो जाता है कि भगवान राम के मन में भरत के प्रति कितना अच्छा भाव, कितना आत्मविश्वास है कि भरत कुछ गलत नहीं करेगा, मेरा ही मन खोटा है, मेरे मन में ऐसा कुछ आ गया भरत के प्रति। तो जैसे भरत आते हैं, दोनों के मन में, दोनों के बीच में अभी मिलाप होता है। भरत फुट फुट के रो रहे, और रामचंद्र भगवान और दोनों आलिंगन कर रहे हैं। और भी दोनों के बीच में जो संवाद होता है कि भैया वापस आना है अयोध्या, राज्य आपका है, आपको वापस आना ही चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए। राम को पता था ये भरत ऐसे ही बोलने वाला है। तो वो जो संवाद है वो बहुत ही बढ़िया संवाद है। तो कैसे दोनों के बीच में तर्क वितर्क होता है, यू नो। तो भरत महाराज को बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं अभी उनको समझा दूंगा, सबको समझा दिया है, सबको लेके आया हूं। तो यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है अभी ये संवाद से, और वहां के बाद हम पूर्ण विराम करेंगे आज के प्रवचन का। तो भरत बोलते आप वनवास क्यों आए हो? कि मेरे माता कैकेयी ने 2 वचन मांगे थे दशरथ से, है ना, वो वचन के वास्ते आप यहाँ पे आए हो, मैं कैकेयी को लेके आया हूं। अभी वो भी नहीं चाहती आप वनवास में रहे, पूछिए वहां पे। तो क्या एक तर्क उन्होंने राम के सामने रख दिया, और मुझे भी राज्य नहीं चाहिए, वो यही 2 वचन थे ना, मैं राज्य आपको दे रहा हूं, कैकेयी को आप वनवास नहीं चाहिए, हम दोनों साथ में सारे गुरुजनों के साथ आए आपको वापस लेके जाने के लिए, अभी तो मान जाइए। तो रामचंद्र भगवान बोलते हैं कि अपने पिताजी ने हमें जो 2 वचन दिए थे उसमें मैं ये वचन लेके आया हूं, और दूसरा जो पार्ट है वो आपको स्वीकारना है। तो राज्य का जो बर्डन है उसको बर्डन करके आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप हमारे पिताजी का आज्ञा था, मैं उनका एक आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं, दूसरी आज्ञा का पालन आपको करना चाहिए। तो भरत बोले, सोचे कि यार ये तो काम नहीं कर रहा है, अभी आर्गुमेंट, अभी नया आर्गुमेंट देना पड़ेगा। तो बोल रहे कि जब तक आप वापस नहीं आओगे तब तक मैं भी अयोध्या वापस नहीं लौटूंगा, मतलब हट लेके बैठ गए अभी भरत महाराज। तो
भगवान रामचंद्र बोलते हैं कि क्षत्रियों को अपने धर्म का पालन हमेशा करना चाहिए। अगर आप भी वन में, मैं भी वन में, तो वहां पे अपने राज्य को कौन चलाएगा, है ना। बोला अभी ये भी तर्क चला गया राम के सामने, अभी अगला कुछ तर्क करना चाहिए। तो बोल रहे थे कि देखो हमारे पिताजी ने एक गलती कर दी, वो अपने सुंदर पत्नी के दो वचन के रूप में कुछ दे बैठे और उसका दुरुपयोग मेरे माता ने किया, और हम दोनों और पूरे प्रजाजन अभी सब लोग दुखी है। तो ऐसा वो बोल ही रहे थे, तो रामचंद्र बोलते हैं कि रुको, आप अपने पिताजी को या माता को कुछ दोष मत दो, क्योंकि आपको शायद पता नहीं रहेगा कि हमारे पिताजी ने ये वचन कि उनकी जब शादी कई के साथ होने वाली थी उसके पहले ही दे के रखा है। बोले ये कौन सा चीज है, ये किसी को पता नहीं है। तो राम बोले कि जब दशरथ महाराज कैकेयी के पिता के पास जाते हैं अपने उनके पुत्री का हाथ मांगने के लिए, तो उनके पिताजी बोलते देखो आपके तो इतने सारे रानियां हैं, उनके अगर पुत्र हो जाएंगे तो वो राजा बनेंगे और मेरे बेटे का पुत्र राजा नहीं होगा, तो मुझे वचन दो कि जो पुत्र मेरे पुत्र से होगा उसको आप राजा बनाएंगे। तो दशरथ महाराज वहां पे तुरंत वचन दे देते हैं कैकेयी के पिता को कि आपके पुत्री से आया हुआ पुत्र को ही मैं राजा बनाऊंगा, क्योंकि उस समय दशरथ महाराज सोच रहे थे कि मैं इतने यज्ञ कर रहा हूं, इतने पत्नियां हैं, फिर भी मुझे पुत्र ही नहीं हो रहा है, तो ये हुआ तो उसको राजा बना देंगे, इतनी बड़ी बात क्या है। ये सिर्फ दशरथ और सुमंत्र को पता था, ये तो कैकेयी को भी नहीं बोला था उनके पिताजी ने, क्योंकि उनको पता था अगर वो पता होता तो कैकेयी उसका आगे जाके दुरुपयोग कर सकती है, तो उन्होंने कैकेयी को भी नहीं बोला था। तो ये सिर्फ दो जन को पता था, सुमंत्र और दशरथ महाराज को। राम को कैसे पता चला, फिर प्रश्न आ सकता है। तो राम और एक प्रश्न आ सकता है, अगर राम को पता था तो जब दशरथ महाराज राम को राजा बनाने वाले थे तब राम ने क्यों नहीं रोका? दैट टाइम राम वॉज रेडी, तो ऐसे कैसे हो गया? तो आचार्य लोग समझाते हैं हमें कि राम को भी वो टाइम पे पता नहीं था। जब सुमंत्र राम को शरयू नदी के किनारे छोड़ने आए थे वनवास के टाइम पे, तो सुमंत्र रथ चला रहे थे, तब राम बहुत रो रहे थे, ये क्या हो रहा है और ये ऐसे कैसे हो रहा है। तो सुमंत्र बोले कि आप किसी को कोसी भी मत, ये पहले भी ऐसा हुआ है। तब सुमंत्र ने जाके बोला कि ये विधि का विधान लग रहा है मुझे कि ऐसा होना चाहिए। तब राम को पता चलता है, बोलते ये अपने दशरथ महाराज ने ऑलरेडी पिताजी ने वचन दिया है तो ऐसा ही रहेगा। तो भरत महाराज बोलते हैं अगर ऐसा है कि दशरथ के पुत्र को वनवास में रहना है तो मैं भी दशरथ का पुत्र हूं, हम एक्सचेंज कर लेते। मैंने पिता का जो वचन है 14 साल का कि मेरे पुत्र ने वनवास में रहना चाहिए, वो मैं स्वीकारता हूं, और राज्य का भार आप संभालिए, तो मैं आपका प्रॉक्सी बन के यहां पे वनवास में रहता हूं। मतलब भरत 14 साल वनवास में रहने के लिए तैयार हुए, आर्गुमेंट सामने रख दिया। उस समय राम सिर्फ हंसते और लक्ष्मण की तरफ देखते। क्यों देखा लक्ष्मण की तरफ? क्योंकि उनके मन में शंका आई थी ना, देखो मेरा भाई कैसा है, वो मेरा पूरा वनवास लेने के लिए तैयार है 14 साल का। तो ये देख के लक्ष्मण खिन्न हो जाते, आके भरत की माफी मांगते, राम के चरणों में गिर जाते, और उत्तर में भगवान राम बोलते हैं कि जो प्रॉक्सी है, मतलब ऐसा एक्सचेंज, ये प्रॉक्सी वही उसी समय पे अलाउड है कि जब जिसको ये कार्य करना है वो जब इनकेपेबल होता है, मतलब कर नहीं पाता है, तभी ऑन हिज बिहाफ कोई दूसरा व्यक्ति वो कर सकता है। लेकिन मैं तो वनवास में रह सकता हूं, तो मेरे बिहाफ पे आपको करने की, एक्सचेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं कर नहीं पाता और वचन टूटने वाला है तो मेरी ओर से और कोई करे तो एटलीस्ट वचन पूर्ण हो सकता है। तो वो भी तर्क राम के सामने चला नहीं। अभी क्या करेंगे? वहाँ पे जबाली नाम के ऋषि थे, वो आके समझाए, नहीं चला। वशिष्ठ मुनि आके बोले गुरु की आज्ञा है,
मैं आपको आज्ञा करता हूँ, आप जाके संभाल लीजिए। पहले भरत महाराज गुरु की आज्ञा नहीं माने थे, अभी राम को आज्ञा दिए वशिष्ठ मुनि। बोले देखो आपकी आज्ञा तो मुझे मान्य है, लेकिन मेरे पिता की आज्ञा आपसे पहले आई है, तो पहले मैं वो आज्ञा निभाऊंगा 14 साल, फिर आके आपकी आज्ञा निभाऊंगा, मैं राज्य करूंगा। ओके, तो अभी क्या करेंगे? तो बोले यहाँ पे भरत का जो प्रेम है और राम का धर्म है, ये दोनों के बीच में टसल चालू है। धर्म बड़ा या प्रेम बड़ा? भरत का प्रेम और राम का धर्म का पालन करना। तो गुरुजन बोलते हैं कि धर्म और प्रेम की जब युद्ध होता है तो प्रेम बड़ा होता है और प्रेम हमेशा जीतता है। गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति या किसी भी भक्त का प्रेम, अभी तो ये मानना पड़े ये गलत नहीं है। तो ठीक है, रामचंद्र भगवान बोलते हैं मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अयोध्या का राज्य स्वीकार करूंगा और राजा बनूंगा। लक्ष्मण सीता सब अयोध्यावासी भरत इतने आनंदित होते हैं कि रामचंद्र भगवान ने अयोध्या का राजा बनना स्वीकार कर दिया, क्योंकि प्रेम जीत गया है अभी। और रामचंद्र भगवान आगे बोलते हैं क्योंकि मैं अभी अयोध्या का राजा हूं, इसके नाते मेरे सेवक को मैं आदेश देता हूं कि भरत तू राज्य कर। ये ऐसा फासा पलट दिया 1 मिनट में। अभी क्या करना है? ये देख रहे थे आकाश में से देवता लोग, बोले ऐसे भाई मिलना मुश्किल है। कलयुग में हम देखते हैं भाई लोग मैं राज्य करूंगा, दूसरा बोलेगा मैं राज्य करूंगा, कोर्ट में चले जाएंगे। यहाँ पे भाइयों के बीच का प्रेम इतना बड़ा है कि एक दूसरे को दे रहे। अभी कुछ भी नहीं चल रहा है तो क्या करना है? बोले आप राजा हो, वो तो आपने मान लिया, ठीक है, मुझे वापस जाना पड़ेगा, क्षत्रिय धर्म है तो वहाँ पे राज्य चलाना पड़ेगा, मैं वनवास में नहीं रह सकता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने 2 पादुका लाए थे, पेयर्स। वो राम को बोलते आप इतना तो स्वीकार कीजिए, आप आपके चरण इसके ऊपर रखिए, वो पादुका मैं लेके जाता हूँ और उनका सेवक बन के मैं राज्य आपकी ओर से चलाऊंगा, ये तो आपको मंजूर रहेगा? राम बोला ये मंजूर है मुझे। तो भरत बोलते हैं लेकिन मेरी एक शर्त है। बोला अब क्या शर्त है तेरी? कि मैं 14 साल ही राज्य करूंगा आपकी ओर से, अगर एक दिन भी लेट हो जाते हैं तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। तो राम भरत को ऐसे आलिंगन करते हैं, दोनों के आंखों से आंसू आ रहे हैं। बोले ये भी मंजूर है, मैं एक दिन भी लेट नहीं करूंगा, मैं आ जाऊंगा। तो ये है राम और भरत के बीच का प्रेम, जहां पे धर्म को भी पालन किया और प्रेम भी जीत गया। और उसके बाद जो हुआ, मैंने शुरुआत वहां से की थी कि भरत ने जाके कैसे नंदीग्राम में 14 साल एकदम तपस्वी के रूप में भगवान राम का नाम लेते लेते एक एक क्षण बिताया। प्रभु रामचंद्र की, भरत भैया की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की। ऐसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं भरत महाराज से। और हम प्रार्थना करेंगे कि हम हमेशा अपनी सेवा में भगवान राम कृष्ण का नाम लेते हुए उनके सुविधाओं का हमारे जीवन में उपयोग कम से कम करते हुए या ना करते हुए, जो भी हमारे पास संपत्ति भगवान दे रहे, अपनी सैलरी हो, बिजनेस हो, जितनी हमारी आवश्यकता है उतना ही खर्च करके बाकी एक्स्ट्रा जितना भी हमारी संपत्ति रहेगी वो भगवान की सेवा में कैसे लगाएं। ये हमारे सबसे बड़ी सीख रहेगी इस भरत के कथा से। तो हम यहाँ पूर्ण विराम करेंगे। श्रील प्रभुपाद की, राधा कुंज बिहारी भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, गौर निताय भगवान की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आइए हम श्रीमान तुलसी प्रभु का धन्यवाद प्रकट करेंगे। इतनी अच्छी तरह से उन्होंने इतनी सुंदर तरीके से पूरा भरत और राम मिलाप इसके बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया। पहले तो दूसरी भेंट जब भरत और राम की हुई तो पूरा रामायण उन्होंने
उल्टा क्रम से पूरा रामायण का कथा किया। फिर बाद में दूसरी जो पहली भेंट हुई थी उसका वर्णन पूरा फिर प्रथम क्रम से किया। तो बहुत सुंदर सीख भी उन्होंने बताई। उन्होंने जो कंक्लूड भी किया कि कैसे कि राम का राज्य करते वक्त अगर हमारे पास भी कुछ सुविधा आती है तो उसका सुविधा के पीछे न भाग के सेवा के तौर पे उस सेवा को देखना चाहिए, सुविधा के पीछे नहीं भागना चाहिए। फिर भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाने के बाद भी बहुत सुंदर सीख दी प्रभु जी ने कि हमें भारद्वाज मुनि के आश्रम में सिंहासन पे भरत महाराज जाते नहीं है, हाँ सेवा करते रहते हैं, तो बाकी भक्त लोग थोड़ा सा आनंद लेते हैं लेकिन हाँ टेम्पररी रहते तो ये भी सीख थी कि बाकी के भक्त सेवा का आनंद ले रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी हमेशा सॉरी भरत महाराज हमेशा भगवान राम के चरणों में बैठना चाहते हैं। और बहुत सारी सीख प्रभु जी ने बताई, बहुत सुंदर तरीके से सब भक्त बहुत आह्लादित हो गए। मैं तो खुद बहुत आह्लादित हो गया प्रभु जी का सुन के। तो हम उनका धन्यवाद प्रकट करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी प्रसाद होगा अभी। हरे कृष्ण।